हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन। तो आज हम देखेंगे लीड कोड का एक क्वेश्चन, जनरेट पैरेंथेसिस। तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल दिया गया है एन नाम का। तो हमें जनरेट करना है ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वैलिड फॉर्म ऑफ पैरेंथेसिस। मींस हमें एन की वैल्यू अगर दो गिवन है तो उसके लिए जो हमारे पैरेंथेसिस होंगे वो होंगे ये दो बार ओपनिंग ब्रेसेस देन दो बार क्लोजिंग। उसके बाद एक होगा ये ओपन ब्रैकेट देन क्लोज देन ओपन देन क्लोज। यही दो हमारे पास कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं एन बराबर दो के लिए। अब यहाँ पे हमें दिया गया है हमें वेल फॉर्म पैरेंथेसिस जनरेट करने। वेल फॉर्म मींस हमें जैसा पता है कि हमारा पहले ओपनिंग टैग आना चाहिए, उसी के बाद हमारा क्लोजिंग टैग आएगा। हमारा कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं बनेगा कि पहले आ गया हमारा क्लोजिंग टैग देन ओपनिंग टैग। ये हमारी वैलिड कंडीशन नहीं है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास शुरू में दो ओपनिंग टैग है तो हमारे पास बाद में दो क्लोजिंग टैग आने चाहिए, भले ही इसके बीच में हमारे पास एन नंबर ऑफ पैरेंथेसिस आ जाए, लाइक दिस दिस ऐसे। तो हम ये सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो एन बराबर टू के लिए फर्स्ट हम ले लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए खाली स्ट्रिंग है। तो हमारे पास यहाँ दो कंडीशन होगी या दो चॉइस होगी कि हम इसमें स्टोर कराए एक ओपनिंग ब्रैकेट या फिर स्टोर कराए एक क्लोजिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पे शुरू में जैसे कि कंडीशन के हिसाब से हम क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं स्टोर करा सकते, तो ये हमारी एक इनवैलिड कंडीशन हो गई। देन उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद हमारे पास यहाँ पे भी दो कंडीशन है कि यहाँ पे हम एक और ओपनिंग ब्रैकेट ऐड कराए या फिर हम एक क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड कराए। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होगी। उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन होगी कि यहाँ पे फिर से हम ओपनिंग ब्रैकेट ऐड कराए। तो ये गलत कंडीशन होगी क्योंकि हमें एन बराबर टू के लिए चाहिए। तो यहाँ पे ये अगर हम इसके क्लोजिंग ब्रैकेट देखेंगे तो वो भी तीन बार आएंगे, तो ये एन बराबर थ्री के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एक और कंडीशन बनेगी कि हम एक यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड करा दें। तो यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन बनेगी कि यहाँ पे हम एक ओपनिंग ब्रैकेट ऐड कर दें, और एक और कंडीशन बनेगी कि यहाँ पे हम एक क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड कर दें। लेकिन ये कंडीशन हमारी गलत होगी कि क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे तो इसके लिए हमारे पास कंपलसरी एक ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए, वो अभी हमारे पास नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक और कंडीशन बनेगी कि हम वापस से क्या करें, एक ओपनिंग ब्रैकेट लगा दें, बट वो एक इनवैलिड कंडीशन होगी, इसलिए हम यहाँ पे वापस से एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे। तो एक हमारा ब्रैकेट कंप्लीट ये हो गया बेल फॉर्म पैरेंथेसिस का। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे भी दो कंडीशन होगी कि हम एक ओपनिंग ब्रैकेट लगाए, वो एक गलत कंडीशन होगी। यहाँ पे हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा जिससे ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट पूरा हो जाए और ये बेल फॉर्म में बन जाए। तो हमारे यहाँ पे एक पूरा ट्री बन चुका है और हमारे पास लास्ट में आउटपुट आ चुका है ये दो वैलिड पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास टू चॉइस है। फर्स्ट चॉइस कि हम एक ओपनिंग ब्रैकेट ऐड करें, या फिर सेकंड चॉइस हम एक क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड करें। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस शुरू में तो हमारा हमेशा कंपलसरी ओपनिंग ब्रैकेट ही आएगा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग चालू ओपनिंग ब्रैकेट से होगी, तभी हमारा वैलिड फॉर्म ऑफ पैरेंथेसिस बनेगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हमारी कंडीशन सही है या फिर हमारा डिसीजन सही है हम उसे ऐड करेंगे, अगर हमारा डिसीजन सही नहीं है तो हम यहाँ से कर देंगे बैक ट्रैक। तो यहाँ से हमें पता चला इस क्वेश्चन में हमारी एक बैक ट्रैकिंग की अप्रोच यूज होगी। तो हम देखते हैं कि हम इसमें कैसे कंडीशन लगा सकते हैं और इसका कोड हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि हमें एक बैक ट्रैकिंग की अप्रोच यूज करनी है। वो हम कैसे करेंगे और इसका कोड कैसे लिखेंगे, पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले कि हमें पता है कि हम जब भी हमारा स्ट्रिंग के अंदर पैरेंथेसिस ऐड करना चालू करेंगे तो सबसे पहले हमारा ये ओपनिंग टैग ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले सकते हैं। एक ले सकते हैं ओपन नाम का, जिसे हम इनिशियलाइज करेंगे जीरो से। एक ले सकते हैं हम क्लोज नाम का, जिसे भी हम इनिशियलाइज करेंगे जीरो से। देन मैं एक बैक ट्रैक नाम का फंक्शन बना देता हूँ जिसके अंदर हमारे कुछ वेरिएबल्स जाएंगे, लाइक ओपन क्लोज, और जो भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा वो जाएगा। उसके बाद एक हमारा जाएगा रिजल्ट नाम का एरे। यहाँ पे क्या होगा, हम कंडीशन लगा सकते हैं कि हमारा ओपन जो होगा वो हमेशा लेस देन रहेगा एन के, मीन्स जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी एन के। देन हम इस बैक ट्रैक को कॉल लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं बैक ट्रैक को वापस से कॉल करूंगा, जिसके अंदर जाएगा हमारा ओपनिंग टैग, ओपन नाम का वेरिएबल जिसको मैं इंक्रीज करूंगा बाय वन। क्लोज हमारा सेम रहेगा।
str के अंदर मैं ऐड कर दूंगा ओपनिंग टैग। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, रिजल्ट को भी मैं सेम भेज दूंगा। तो यदि अगर हमारा ओपन लेस देन है हमारे एन की वैल्यू से, तो हम ये वाला कॉल करेंगे। और यहाँ पे हमारी एक और कंडीशन बनेगी, इफ हमारा क्लोज टैग यदि लेस देन ओपन से। ये कंडीशन मैंने क्यों लिखी, क्योंकि जो भी हमारा लाइक सबसे पहले आएगा हमारा ओपनिंग टैग, उसके बाद ही हमारा क्लोज टैग आएगा। तो अगर हमारा क्लोजिंग टैग का नंबर अगर छोटा है ओपन टैग से, इसका मतलब ओपन टैग हमारे ज्यादा हो गए, क्लोजिंग टैग कम है, तो उसके बाद अभी हमें ओपनिंग टैग के बाद क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं वापस से बैक ट्रैक को कॉल करूंगा। ओपन अब की बार हमारा रहेगा सेम, क्लोज के अंदर हम इंक्रीज कर देंगे बाई 1, और स्ट्रिंग के अंदर अब की बार मैं ऐड करूंगा हमारा क्लोजिंग टैग। देन रिजल्ट को मैं भेज दूंगा सेम। तो अब हम एक चीज एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें अभी हमें बेस कंडीशन लगानी है कि सारे हम जो भी हमारे आउटपुट है उसको हम रिजल्ट के अंदर ऐड कर सकें। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आउटपुट में जितने भी हमारे आउटपुट है वो है हमारे जिन उसकी लेंथ जो है वो है n×2। मीन्स अगर हमारे n की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब हर आउटपुट की लेंथ हमारा 4 होगा, क्योंकि उसमें 2 ओपनिंग ब्रैकेट रहेंगे और 2 क्लोजिंग ब्रैकेट रहेंगे। ऐसे ही अगर हमारा n=6 है, तो यहाँ पे 3 हमारे ओपनिंग ब्रैकेट रहेंगे और 3 हमारे क्लोजिंग ब्रैकेट रहेंगे। इस कंडीशन में जो हमारी लेंथ होगी वो होगी n×3। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं, यदि इफ यदि हमारे स्ट्रिंग की लेंथ अगर इक्वल टू हो जाता है हमारा 2 × n के, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं अपने रिजल्ट के अंदर ऐड करा दूंगा हमारा स्ट्रिंग को, और यहाँ से कर दूंगा बैक ट्रैक, वो भी रिटर्न। तो ये इस पूरे सॉल्यूशन का हमारा कोड है। तो इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ 4n/√10। अब ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हुई, मैथ में एक कॉन्सेप्ट होता है कैटलिन नंबर नाम का। अब इस कैटलाइन नंबर के डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप ऑनलाइन इसे सर्च कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ये होगी, और जो स्ट्रेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ n। तो हम इसका कोड देखेंगे, तो यहाँ पे अब हम इसका कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है जनरेट पैरेंथेसिस नाम का, जिसके अंदर हमारा वेरिएबल आ रहा है n, और हमें यहाँ पे रिटर्न करना है एक लिस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जो होगी स्ट्रिंग टाइप की। उसके बाद रिजल्ट, इसको मैं नाम दूंगा रिजल्ट अरे लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा बैक ट्रैक नाम से, इसके अंदर मैं सेंड करूंगा कुछ वैल्यूज। एक होगी हमारा रिजल्ट, एक मैं खाली स्ट्रिंग सेंड करूंगा, देन एक ओपन टैग, एक क्लोजिंग टैग, और हमारा एन जो अभी गिवन है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक वॉइड बैक ट्रैक नाम से, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू ले रहे होंगे, वो होगी एक लिस्ट स्ट्रिंग जो है हमारा रिजल्ट नाम से। एक हमारा आ रहा होगा स्ट्रिंग जो होगा करंट नाम से, एक हमारा ओपनिंग टैग जो होगा ओपन नाम से, एक क्लोज नाम से वेरिएबल। उसके बाद हमारा आएगा हमारी एन की वैल्यू इंट एन। तो इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ हमारा ओपन हमेशा लेस देन रहेगा एन से, तो इस कंडीशन में हमारा ये बैक ट्रैक वाला फंक्शन चलेगा, जिसके अंदर हमारा पास होगा रिजल्ट हमारा करंट, जिसके अंदर ऐड होगा हमारा करंट के अंदर हमारा ओपनिंग टैग। उसके बाद हमारा ओपन जिसको हम इंक्रीज करेंगे बाय 1, एक होगा हमारा क्लोज जो रहेगा हमारा सेम, और हमारी एन की वैल्यू भी सेम रहेगी। यदि हमारा क्लोज लेस देन हो जाए, तो इस कंडीशन में मैं वापस से इस फंक्शन को कॉल करूंगा
जिसके अंदर पास होगा हमारा रिजल्ट, हमारा करंट, जिसके अंदर अब ऐड होगा हमारा क्लोजिंग टैग, हमारा ओपन अब की बार सेम रहेगा, और हमारा क्लोज इंक्रीज होके हो जाएगा 1, और हमारी एन की वैल्यू भी यहाँ पे सेम रहेगी। अब हम इसमें हमारी बेस कंडीशन लगाएंगे, जो हमारी क्या है, if यदि हमारी करंट की लेंथ इक्वल टू हो जाती है 2 इंटू एन के, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं रिजल्ट के अंदर ऐड कर दूंगा हमारी करंट को, और यहाँ से मैं कर दूंगा रिटर्न, और ऊपर भी मैं हमारे रिजल्ट को यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। तो हम इस कोड को रन करा के देखते हैं। यहाँ पे मेरे को लिखना है रिटर्न, यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुल रन हो चुका है। अब हम इसे सबमिट करा के देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो यही सॉल्यूशन का आउटपुट था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।